हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज के टाइम में कन्वेंशनल हैंड रिटन नोट्स कौन बनाता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने शेयर कर रही हूँ करंट अफेयर्स वीक 1 ऑफ सितंबर, मतलब 1 सितंबर से 8 सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसका हम आज रिवीजन साथ में करेंगे। इसमें एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। और अगर आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी है तो आप 2x पे सुन सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी स्टेट ने रिसीव किया है लोन एडीबी से, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, टू सेट अप द मेडिकल कॉलेजेस इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स। तो उसका आंसर है महाराष्ट्र। या फिर अदर वे अराउंड, महाराष्ट्र ने कितने का लोन लिया है एडीबी से मेडिकल कॉलेजेस को सेटअप करने के लिए? तो उसका आंसर है 4000 करोड़ रुपीज का। नेक्स्ट है, माली के अभी रिसेंटली इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका नेम क्या है? उनका नेम है कोलोनेल अब्दुगिया माएगा। ठीक है, अब या फिर ये नेम दिया हो सकता है आपको एग्जाम में और वो पूछ सकते हैं ये कहाँ के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, तो उसका आंसर होगा माली। माली के प्राइम मिनिस्टर का नेम है कोलोनेल माएगा। ठीक है, अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है मर्जर। किन दोनों का मर्जर अप्रूव किया है? आदित्य मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड का इनटू उमंग कमर्शियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो आदित्य मार्केटिंग का मर्जर हो गया इनटू द उमंग कमर्शियल। इतना सा हमें याद रखना है। नेक्स्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी रिसेंटली एक पर्सन की डेथ हुई है, उनका नेम क्या है? मैकहेल सेग्रीविच गोरबाचवे। ठीक है, ये नेम मेंशन कर दिया, उनका नेम क्या है? मैकेल सेग्रीयेविच। ठीक है, इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था और ये सोवियत यूनियन के लास्ट प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी गवर्नमेंट ने इनहांस कर दी है सीलिंग ऑन क्वांटिटी प्रोक्योरमेंट अंडर पीएसएस। पीएसएस क्या है? प्राइस सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और किन किन दालों की? तुड़, उड़द और मसूर। ठीक है, पहले 25% होता था, अब इसको इंक्रीज करके कितने कर दिया गया है? 40% कर दिया गया है प्राइस सपोर्ट स्कीम। ठीक है, अब बैंकिंग एग्जाम का ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? विच इज द ओनली एनबीएफसी टू एक्सटेंड मॉनेटरी ट्रांसफर सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू नेपाल पार्टनरिंग विद आईएमई। तो मिथुन फाइनेंस ने किसके साथ पार्टनर किया है? आईएमई इंडिया के साथ किया है। और इससे ये ओनली एनबीएफसी, एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है जो एक्सटेंड करेगी मनी ट्रांसफर सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाया जाता है? 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक मनाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। और इस बार जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है, इसकी थीम क्या थी? वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। क्या थीम थी? वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। नेशनल न्यूट्रिशन वीक फ्रॉम 1 सितंबर टू 7 सितंबर। सेबी की एक कमेटी बनी है। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाई लेवल कमेटी बनी है, किसके ऊपर? साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। और उसको चेयर कौन करेंगे? नवीन कुमार सिंह। कौन चेयर करेंगे? नवीन कुमार सिंह। नवीन कुमार सिंह सेबी की कमेटी है जो कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है, उसको चेयर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडस्ट्री का फर्स्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कैशबैक क्रेडिट कार्ड कौन लेके आया है? एसबीआई कार्ड। इंडस्ट्री का फर्स्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कैशबैक क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रैमसन मैग्सेस अवार्ड। कौन सा अवार्ड? रैमसन मैग्सेस अवार्ड। इसमें से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो रैमसन मैग्सेस अवार्ड है ये कौन से नंबर का है? 64th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? रैमसन मैग्सेस अवार्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो ये वाला अवार्ड है ये किस पर्सन के ऊपर बेस्ड है और उनका किस कंट्री के साथ रिलेशन है? तो जो रैमसन मैग्सेस है ये 3rd प्रेसिडेंट है फिलीपींस के। किसके? फिलीपींस के। अब ये अवार्ड किसको दिया गया है और उनकी कंट्रीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके नाम थोड़े टफ हैं तो नाम तो हम याद नहीं कर सकते, थोड़ा सा आइडिया हम लेके जा सकते हैं। तो जब भी रैमसन मैग्सेस अवार्ड आएगा तो मैंने पर्सनली ऐसे लर्न किया, मैं याद रखूंगी बीजीटीएस। क्या याद रखेंगे हम? बीजीटीएस। बी से क्या है? बर्नादेत्ते मैड्रिड। और ये कहाँ के हैं? फिलीपींस के हैं। नेक्स्ट जी से क्या है? गैरी। गैरी कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के हैं। नेक्स्ट टी से क्या है? तदाशी। ये कहाँ के हैं? जापान के हैं। और एस से क्या है? सुथेरा। ये कहाँ के हैं? कंबोडिया के। तो इतने डिफिकल्ट नेम हमें याद नहीं होंगे क्योंकि हमें तो ऑप्शन से टिक करने हैं, तो हम बीजीटीएस। बी से बर्नाडेटे, जी से क्या है? गैरी, और टी से क्या है? तदाशी, और एस से क्या है? सुथेरा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए अन्ना ब्रानबिक कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो सर्बिया के। या ये पूछ सकते हैं कि सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर का नेम क्या है? तो ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? अन्ना ब्रानबिक।
नेक्स्ट है इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? विक्रांत। क्या नाम है? विक्रांत, जो कि इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, इसको कमीशन कहाँ से किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कोच्चि केरल। कहाँ से किया है INS विक्रांत को कमीशन? कोच्चि केरल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन सकता है इंडिया का फर्स्ट LNG क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च किया है। किसने किया है? पहला क्वेश्चन, ब्लू एनर्जी मोटर्स। किसने किया है? ब्लू एनर्जी मोटर्स। कहां से किया है? पुणे महाराष्ट्र। अगर स्पेसिफिक प्लेस आ जाए तो उसका आंसर है चखन पुणे महाराष्ट्र से LNG फ्यूल्ड ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च हुआ है बाय द ब्लू एनर्जी मोटर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है अभी ना एक रिपोर्ट आई है, किसने रिपोर्ट जारी की है? कुशमैन एंड वेकफील्ड रिपोर्ट। कौन सी है? कुशमैन एंड वेकफील्ड रिपोर्ट। और रिपोर्ट का नेम क्या है? टेक सिटीज। क्या है? टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट इन रियल एस्टेट। अगर हम इसमें बात करें एशिया पैसिफिक रीजन की, तो किस कंट्री या किस सिटी ने टॉप किया है? मतलब किस कंट्री की किस सिटी ने टॉप किया है? तो टॉप पे है बीजिंग चाइना और सेकंड नंबर पे है बेंगलुरु, जो कि इंडिया में है, कर्नाटक में। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट है? टेक सिटीज। तो टेक सिटीज में एशिया पैसिफिक रीजन में नंबर 1 पर है बीजिंग चाइना और सेकंड नंबर पर है बेंगलुरु कर्नाटका। अब एक और रिपोर्ट आई है कि ऐसी कौन सा डिपार्टमेंट है या ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जो सबसे टॉप पर है और सबसे जल्दी रिजॉल्व करती है पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, अगस्त महीने में। तो वो जीता है उंडाई ने। उंडाई मतलब क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये ऐसा मतलब डिपार्टमेंट है जो सबसे जल्दी रिजॉल्व करता है पब्लिक ग्रीवेंसेस अगस्त मंथ की अगर बात करें। ठीक है, अभी कौन से बैंक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि वो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस दे सके इंडिया में? तो उसका आंसर है इंडस इंड बैंक। इंडस इंड बैंक ने टाई अप किया है ADB के साथ ताकि सप्लाई चेन फाइनेंसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्योंकि लिंक्ड है किसान क्रेडिट कार्ड के साथ। किसके साथ लिंक्ड है? किसान क्रेडिट कार्ड के साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक पायलट प्रोजेक्ट आया है 2 स्टेट्स के लिए। वो 2 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। मध्य प्रदेश में किस बैंक के थ्रू आया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। और तमिलनाडु में कौन से बैंक के थ्रू आया है? फेडरल बैंक। तो मध्य प्रदेश का यूनियन बैंक और तमिलनाडु का फेडरल बैंक के थ्रू पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा फॉर द किसान क्रेडिट कार्ड लैंडिंग। अब ये वाला क्वेश्चन तो पक्का ही आपका एग्जाम का पार्ट बनेगा। अभी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया। ठीक है, अभी रिपोर्ट कौन सी है? किसकी है? ब्लूमबर्ग की। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी तो बना है, तो किस फैक्टर को कंसीडर करके बिगेस्ट इकोनॉमी बना? जीडीपी। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया ने किसको पीछे छोड़ के इंडिया 5th इकोनॉमी बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया? तो उसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। पहले यूनाइटेड किंगडम 5th पे था, बट इंडिया ने यूके को पीछे छोड़ के 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया। अब हमारे से आगे कौन कौन है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एक तो हमारे से आगे है यूएस, चाइना, जापान एंड जर्मनी। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, जर्मनी अभी भी इंडिया से आगे हैं इन टर्म्स ऑफ बिगेस्ट इकोनॉमी इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी। ठीक है, अब ना ये अजीब अजीब से डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं। फॉर एग्जांपल 29th डिस्ट्रिक्ट बन गया है मोहला मंदूर अंबागढ़ चौकी। 30th डिस्ट्रिक्ट बन गया है सारनगढ़ भिलाईगढ़। और 31st बन गया है खिरायागढ़। मतलब ये जो भी अजीब अजीब से नाम अगर आ गए आपको डिस्ट्रिक्ट्स में, तो अभी वो किनको बनाए जाएंगे नए डिस्ट्रिक्ट? तो उसका आंसर है छत्तीसगढ़ में ये नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज कहां पर है? तो उसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा के दासपुरा में इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज है। नेक्स्ट है पोषण अभियान। तो पोषण अभियान की सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। पोषण क्या है? पोषण है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। तो इसमें टॉप 3 स्टेट्स कौन सी हैं? अगर हम लार्जेस्ट स्टेट्स की बात करें पोषण अभियान में, तो सबसे पहले है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। इन्होंने टॉप किया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। अगर हम स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो उसमें किसने टॉप किया है? सिक्किम ने। लार्जेस्ट स्टेट्स में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात ने टॉप किया है फॉर इन द पोषण अभियान एंड स्मॉलर स्टेट्स में सिक्किम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा जो इंडिया का बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वो है हरिद्वार उत्तराखंड। हरिद्वार उत्तराखंड इंडिया का बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है बाय द नीति आयोग। नेक्स्ट, MD एंड CEO तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक के किसको बनाया गया है? कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम। ये जैसे ये बैंकिंग एग्जाम में तो ये MD CEO पूछ लेते हैं जो लेटेस्ट अपॉइंट होते हैं, तो ये पूछ सकता है तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड के MD एंड CEO किसको बनाया गया? कृष्णन शंकरम सुब्रमण्यम।
ठीक है। अब नेक्स्ट 36th नेशनल गेम्स कौन से नंबर के हैं? 36 नंबर पे के हैं। इस बार कहाँ पे हो रहे हैं? अहमदाबाद गुजरात में हो रहे हैं। तो इसका मैस्कॉट बताया गया, मैस्कॉट का नाम याद कर जाना, क्या है? सावज। क्या है? सावज। अच्छे से याद कर लो, ऑप्शंस में आपको दिखेगा तो आप फटाफट हिट कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, साइरस मिस्त्री, ये अब इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, तो ये पूछ सकते हैं फॉरमैन चेयरमैन किस कंपनी के थे? तो ये टाटा सन्स के फॉरमैन चेयरमैन हैं जिनका नाम है साइरस मिस्ट्री। अब नेक्स्ट आपको पता है कि टीचर्स डे हम मनाते हैं 5 सितंबर को, तो इस बार कौन से नंबर का था? 50th नंबर का। और ये सभी को पता है कि किसकी बर्थ पे मनाते हैं हम? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बेसिक सभी को पता भी होता है कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, एंड सेकेंड प्रेसिडेंट थे ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। सेकेंड प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं किस स्टेट ने टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ डिस्पोजल एंड एंट्री ऑफ केसेस थ्रू द ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल अंडर द डिजिटल इंडिया मिशन? तो उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट है जिसने टॉप किया है कि सबसे ज्यादा केसों की एंट्री और डिस्पोजल जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल होता है उस पर कौन सी स्टेट से हुई है? उत्तर प्रदेश से हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने अभी किनको अलाउ किया है फॉर द टेस्ट फेज ऑन द ओन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी फॉर द थीम ऑफ रिटेल पेमेंट्स? रिटेल पेमेंट्स कहाँ पे आते हैं? फर्स्ट कोहेरेंट पे आते हैं अंडर द आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में। तो एचडीएफसी बैंक को विद प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिनका भी आरबीआई का एग्जाम है, कोई और एग्जाम है, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, एचडीएफसी और प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया को अलाउ किया है। ठीक है। अभी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है? दिनेश कुमार त्यागी। दिनेश कुमार त्यागी को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के लिए अपॉइंट किया गया है। ठीक है। अभी आपको पता है कि जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है। इसका जो पहले स्पॉन्सर था फॉर ऑल द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मैचेस वो पहले पेटीएम था, बट अभी पेटीएम को रिप्लेस करके क्या बन गया है? मास्टर कार्ड। तो अभी 2022 और 2023 सीजन के जितने भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैचेस होंगे उनको कौन स्पॉन्सर करेगा? मास्टर कार्ड। ठीक है। बीसीसीआई ने मास्टर कार्ड के लिए उनको बोल दिया। अब एक और मैच हुआ है जापान ओपन, उनका नाम क्या है? दायात्सु यूनेस जापान ओपन। उसमें मेंस सिंगल किसने जीता है? केंता ने। केंता कहाँ का है? जापान का। पूरा नेम याद करने की लोड़ नहीं है। एंड वुमेन सिंगल किसने जीता है? अकाने, ये भी कहाँ की है? जापान की। ठीक है। दायात्सु यूनेक्स जापान ओपन, जापान ओपन याद कर लो। मेन सिंगल में किसने जीता है? केंता ने, और वुमेन सिंगल ने अकाने। ठीक है। नेक्स्ट है, एक ना एक्सरसाइज हुई है साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, उसमें क्या है? वर्चुअल रैंसमवेयर ड्रिल हुई है फॉर द 26 कंट्रीज। तो इंडिया ने किसके साथ की है? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट, वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना जो मैं मार्क करवा रही हूँ, इंडिया का फर्स्ट एंड वर्ल्ड का हाईएस्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट। ठीक है। कहाँ पे हो रहा है? पूगा, लद्दाख। और कौन सी कंपनी के द्वारा? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी का एक प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया का फर्स्ट एंड वर्ल्ड का हाईएस्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट है। वो कहाँ पे हो रहा है? पूगा, लद्दाख में। ठीक है। नेक्स्ट एक ना वैक्सीन आई है, वैक्सीन कौन सी है? इंट्रानेजल वैक्सीन शॉट है। वैक्सीन का नाम है आइक्नोवैक। क्या है? आइक्नोवैक। और इसको BBV154 के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, ये किस कंपनी के थ्रू आई है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। भारत बायोटेक की है आइक्नोवैक BBV154। ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक एक भी मेडिसिन नहीं लगवाई है, नॉन वैक्सीनेटेड है, और या फिर किसी ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवा लिए, 2 डोसेस कंप्लीट है, उसके बाद उन्हें बूस्टर डोज चाहिए, तो आइक्नोवैक उसके लिए है। और ये किसकी है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की। ठीक है। अभी ना एक ट्रक का आया है विद एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, और ये फर्स्ट सीएनजी बेस्ड ट्रक है। ठीक है। विद एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, तो किसका है? टाटा मोटर्स का। ठीक है। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी एक अकाउंट स्कीम आई है फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, और अकाउंट का नाम क्या है? रेनबो सेविंग्स अकाउंट। तो रेनबो सेविंग्स अकाउंट फर्स्ट क्वेश्चन किन के लिए है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए है। और कौन से स्मॉल बैंक ने लॉन्च किया है? ISAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, ISAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है टू गो लाइव विद न्यू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम? जैसे आपको पता है TIN 2.0 के थ्रू ई फाइलिंग कर सकते हैं, तो ऐसा कौन सा फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है जो लाइव हुआ है विद न्यू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम? तो उसका आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। क्या आंसर है? बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई एम मार्किंग इट विद रेड कलर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके,
सबसे पहले तो नाम क्या है, एलिजाबेथ ट्रुस। क्या नाम है, एलिजाबेथ ट्रुस। कौन से नंबर की है, 56 नंबर की। और अगर हम वुमेन पूछे कौन से नंबर की आ जाए तो थर्ड वुमेन है, 56 पीएम है यूके की। क्या नाम है, एलिजाबेथ ट्रुस। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाते हैं, 7 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। और इसकी थीम क्या है, द एयर वी शेयर, द एयर वी शेयर। ऐसी कौन सी फर्स्ट विलेज है स्टेट में टू हैव आरओ वाटर इन एवरी हाउस होल्ड, हर एक घर में आरओ वाटर आ रहा है, तो ऐसा कौन सा विलेज है, तो कहते हैं बरेली डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में है उसकी विलेज है बड़तौल। बड़तौल विलेज ऐसी फर्स्ट विलेज बन गई है जहाँ की हर घर में आरओ वाटर आता है। ठीक है। अभी एक वायु सेना मेडल दिया गया है, फर्स्ट वुमेन है जिसको वायु सेना मेडल दिया गया है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है, इंडियन एयरफोर्स से। और उसका नेम क्या है, उनका नेम क्या है, दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा फर्स्ट वुमेन है इंडियन एयरफोर्स की जिनको वायु सेना मेडल दिया गया है। अब एक बुक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग। किसकी है, मलाइका साराभाई जी की। और ये पब्लिश किसने की है, पब्लिश्ड बाय स्पीकिंग टाइगर। लास्ट क्वेश्चन, 31st व्यास सम्मान किसको दिया गया है, डॉक्टर अजहर वजायट। और उनके प्ले का नाम क्या है, महाबली। महाबली प्ले के लिए 31st व्यास सम्मान डॉक्टर असगर वजाहट को दिया गया। इस ऑडियो को 2-3 बार सुन लेना और आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टिल देन स्टे ट्यून्ड।